हेलो एवरीवन, जय हिंद। पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम, यानी कुछ नहीं दिया, या दिया है 1 kg हो गया ना, एक्सपीरियंसेस अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप न्यूटन। द पावर जनरेटेड बाय द फोर्स एट टाइम t। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा है, पावर जनरेटेड बाय द फोर्स एट टाइम t, यानी यहाँ पे जो पावर पूछ रहा है ना वह इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, ठीक है। और यह कितना होता है, यह होता है एफ डॉट वी होता है, ये अपने को मालूम है। तो यहाँ पे देखो फोर्स तो दिया हुआ है, मेरे को वेलोसिटी निकालना होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालें कैसे, तो मैं इसी फोर्स के हेल्प से वेलोसिटी निकालूंगा। अब देखो कैसे, तो एफ मेरा दिया हुआ है, एफ कितना है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अच्छा, मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, फोर्स को मैं लिख सकता हूँ ना मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1 kg है, तो इसको डिवाइड कर दो, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये आ गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt, और ये आ गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। देखो मैं इसे अलग अलग भी कर सकता था, मतलब कि ए एक्स मान लेता, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और यहाँ से आ जाता 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और मैं फिर लिख देता ए एक्स इज इक्वल टू 2t यहाँ पे लिख देता, और ए वाई इज इक्वल टू लिख देता 3t स्क्वायर। फिर इसे मैं क्या करता, डी वी वाई बाई डी टी करके सॉल्व कर देता 3t स्क्वायर, और इसे मैं लिख देता डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2t, ऐसे करके सॉल्व कर सकता, लेकिन मैं एक में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, डी वी इज इक्वल टू आ गया 2t dt आई कैप प्लस 3t स्क्वायर dt जे कैप, ठीक है। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ भी नहीं दिया है और टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिया हुआ है, तो अगर मैं t पुट करूँ 0 तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, तो मैं मान के चलूंगा कि उस समय जो ऑब्जेक्ट है वह रेस्ट में है, यानी जब t 0 था तो उस समय इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था, 0 था। अब किसी t टाइम पे हम लोग बात कर ले रहे हैं, t टाइम पे वेलोसिटी इसका हो गया v, ठीक है, v वेक्टर। सो यहाँ पे कितना आ गया, यह v वेक्टर आ गया, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अगर कर दें टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि आ गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यू बाई 3 हो जाएगा, ये आ गया टी क्यू जे कैप। तो यह मेरा वेलोसिटी आ गया, ठीक है। यही तो निकालना था, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी फोर्स तो मालूम ही है। तो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम टी, हम लोग क्या लिखेंगे पी टी, जो होगा यह होगा एफ डॉट वी, ठीक है। अब एफ कितना दिया है, तो यह दिया है मेरा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए क्या, तो टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई आई के साथ जे जे के साथ, तो आई आई के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ गया 2t क्यू प्लस इसको करें तो 3t रेज़ टू पावर 5, यह इतना वाट हो जाएगा, यह मेरा क्या हो गया, पावर हो गया, ठीक है। तो यह कौन सा ऑप्शन है, तो ध्यान से देखो, तो जो यह ऑप्शन है यह फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है। तो काफी इजी था, सिंपल समझना था कि क्या निकालना था, पावर जो है वह इंस्टेंटेनियस पावर निकालना था, और उसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है, बस यहाँ से वेलोसिटी निकालने, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो सॉल्यूशन को वीडियो को लाइक कीजिए, और सॉल्यूशन का अगर कुछ खराबी लग रहा है, कुछ आपको बताना चाहिए, अगर आप बताना चाह रहे हो कि कुछ इंप्रूवमेंट इसमें है, करना है, ठीक है, तो अभी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।